जिंदगी में हम सब किसी ना किसी ख्वाब के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अक्सर दिन के इख्तिताम पर सब कुछ खाली और बेमानी लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की कहानी आपके लिए है। कहानी आखिर तक देखें, क्योंकि शायद यही आपकी जिंदगी की हकीकी खुशी की कुंजी हो सकती है। एक जमाने की बात है, सब्ज पहाड़ों और साफ पानी की नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में अबीर नामी एक नौजवान रहता था। उसकी मजबूत इरादे और बहादुरी की वजह से गांव के सब लोग उसका एहतराम करते थे। जब भी कोई काम नामुमकिन लगता, अबीर सबसे पहले आगे आता। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता, बल्कि उस चैलेंज का सामना करता। लेकिन अबीर के अंदर एक खुफिया दुख छपा था जो किसी की नज़र में नहीं आया। वो खुद महसूस करता था कि जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी उसके दिल में एक नामुकम्मलपन का साया छाया हुआ था। सब कुछ ठीक होने के बावजूद जिंदगी में कहीं ना कहीं एक नामुकम्मल बाब रह गया था, जो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके उसे अंदर से खा रहा था। इस अदम इत्मीनान और अंदरूनी खालीपन से छुटकारा पाने के लिए अबीर ने जवाब तलाश करने का फैसला किया। उसने यूसुफ नामी एक दाना बुजुर्ग के बारे में सुना था, जो जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे और जिनकी हर बात आईने की तरह थी। लोग उनके पास जाकर खुद को नए सिरे से देखना सीखते थे। एक सुबह हिम्मत करके अबीर यूसुफ की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर देखा तो यूसुफ कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में पुरसुकून नजर और चेहरे पर एक मुखलिसाना मुस्कुराहट थी। मायूसी भरी आवाज में अबीर ने कहा, यूसुफ दादा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन किसी भी चीज में इत्मीनान नहीं मिलता। बराहे करम बताएं कि मैं हकीकी खुशी कैसे तलाश कर सकता हूँ। यूसुफ कुछ देर अबीर की तरफ देखते रहे, फिर बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक आसान काम करना होगा। उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की बल्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बल्टी लेकर 1 हफ्ते तक हर रोज नदी पर जाना, पानी भरना और मेरे कुएं में डालना, लेकिन याद रखना बल्टी टूटी हुई है। अबीर हैरान था, लेकिन पीछे नहीं हटा। अगले दिन से अबीर उस दाना बुजुर्ग की बात मानकर सुबह की तपती धूप में काम करने लगा। लेकिन बाल्टी से बहुत सारा पानी गिर जाता था। कुएं तक पहुंचने से पहले ही बाल्टी तकरीबन खाली हो जाती थी। इस तरह अबीर हर रोज काम करता रहा। शदीद धूप, मशक्कत और नामुकम्मलपन की मायूसी उसे अंदर से खा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि बिना समझे भी वो काम जारी रखे हुए था। 1 हफ्ते के इख्तिताम पर मायूस अबीर आखिरी बार झोपड़ी में लौटा। बाल्टी तकरीबन खाली थी। दादा, मैं नाकाम रहा, मैं उसे भर नहीं पाया, अबीर ने कहा। लेकिन यूसुफ मुस्कुराकर बोले, तुम नाकाम नहीं हुए, बल्कि तुमने वही किया जो जरूरी था। अब पीछे मुड़कर देखो। अबीर मुड़ा और हैरत से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जो रास्ता पहले सूख और धूल भरा था, वो अब फूलों और हरी घास से भर गया था। ये कैसे हुआ? अबीर ने हैरान होकर पूछा। यूसुफ ने दानाई भरी आंखों से कहा, बाल्टी के टूटे हुए हिस्से से जो पानी गिर रहा था, उसी ने पूरे खुश्क रास्ते में जान डाल दी है। यही जिंदगी है अबीर। हम सब में खामियां हैं, इस टूटी हुई बाल्टी की तरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। हकीकी खुशी अहदाफ हासिल करने से नहीं, बल्कि अहदाफ हासिल करने के सफर को अहमियत देने से आती है। मंजिल नहीं, रास्ते में छोड़ा गया असर ही असल है। इसी लम्हे अबीर के अंदर कुछ बदल गया। वो समझ गया कि चाहे उसे सब कुछ ना मिले जो वो चाहता था, उसने अपनी जिंदगी के हर कदम पर कोई ना कोई असर छोड़ा है। कहीं ना कहीं उसने खूबसूरती पैदा की है। अबीर गांव वापस लौटा, तमाम सवालों के जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक नए दिल और एक नई समझ के साथ। ये कहानी हमें एक ऐसी तालीम देती है जो बहुत गहरी और जिंदगी बदल देने वाली है। हम अक्सर सिर्फ आखिरी मकसद के साथ जीते रहते हैं। सोचते हैं कि जब कुछ बड़ा हासिल करेंगे तभी खुश होंगे, लेकिन अबीर की तरह हम भी भूल जाते हैं कि हकीकी खूबसूरती मकसद हासिल करने के सफर में छुपी है। टूटी हुई बाल्टी हमारी कमजोरियों, गलतियों और जिंदगी के चैलेंजेस को अलामत हैं। शायद नतीजा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते थे, फिर भी हमारी हर कोशिश किसी न किसी की जिंदगी में रोशनी फैलाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। लाइक करके हमारी मदद करें ताकि ऐसे मैसेज और भी लोगों तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को उस प्यारे शख्स के साथ शेयर करें जिसका आप भला चाहते हैं। आप सबका शुक्रिया।